अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा था कि इसमें टोटल बाय सेल का काम होता है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्यों बाय बाय करने से क्या होगा और सेल करने से क्या होगा। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल। चलिए यहाँ पर हम गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, या हाँ चलिए गोल्ड की ले लेते हैं। गोल्ड मिसाल के तौर पर आज की जो प्राइस है ना गोल्ड की, वो 50 के पर तोल है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सही है। 50 के, 50,000 पर तोल है, सही है। तो आप आज बाज़ार में जाते हो और 50,000 का एक तोला आप बाय कर लेते हो। आपने बाय कर लिया, तो आपने बाय करके अपने पास रख लिया। कल को क्या होता है, कल को वही तोले की प्राइस 70,000 हो जाती है। मतलब कि एक दिन में 20,000 का सोना महंगा हो जाता है। आपने आज ही खरीदा है, कल को प्राइस बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा ना। अगर आप एक दिन लेट करते तो वही आपको वही एक तोला बहुत महंगा पड़ जाता। सेम इसी तरह फॉरेक्स में भी ये होता है। ये आपका एंट्री पॉइंट है, सही है। ये आपका एंट्री पॉइंट है 1.116028। और ये वाला जो देखें, ये जो वैल्यू है जैसे ज़्यादा है ना, तो देखें वो प्रॉफिट में चल रही है। जब आपने बाई की थी तब प्राइस ये थी, और अब प्राइस उससे बढ़ गई है, तो आपको मुनाफा होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। और ये आप चार्ट में देख सकते हो। चार्ट में किस तरह से देखना है, चार्ट में आ जाए। ये आपका बाई लेवल है, सही है। जहाँ से आपने बाई किया तो वहाँ पर एक लाइन लग गई है, और देखें आपकी लाइन से मार्केट ऊपर है, ऊपर है ना, तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है। तो ये देखें आपके ट्रेड प्रॉफिट में। अगर ये कैंडल नीचे होती ना, नीचे इस लाइन से नीचे होती, तो वो ज़ाहिर सी बात नुकसान। जैसे आपने 50,000 पर तोला बाई की है, नेक्स्ट डे अगर उसकी प्राइस 30,000 पर तोला हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात आपको नुकसान है। आप एक दिन और वेट कर लेते, वही आप सस्ता बाई कर लेते। तो सिंपल ये चीज़ है, जब भी आप कोई भी पेयर बाई करोगे ना, जो आपकी एंट्री पॉइंट होगा ना, उससे जितने पिप्स मार्केट ऊपर जाती रहेगी आपको मुनाफा होता रहेगा, और जितनी पिप्स नीचे आती रहेगी आपको नुकसान होता रहेगा। पिप्स मैंने समझाया था ना पिछली वीडियो में। अभी ये जैसे जैसे ऊपर जाती रहेगी मुनाफा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जब तक मैं इसको क्लोज ना करूँ ये चलती रहेगी। इसी तरह नीचे आती रहेगी तो सेम वही सीन होगा सारा, सही है। तो इसी तरह हम लोग सेल की ट्रेड, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक सेल की ट्रेड ओपन करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो GBP USD में हम सेल की ट्रेड है, सबसे पहले लोड प्राइस 0.01 ही रखती है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर एंट्री पॉइंट क्या आ गया हमारा आज। जब मैंने ट्रेड लिया तो जी एंट्री पॉइंट आ गया 1.37642। ये एंट्री पॉइंट आ गए। और जो करंट प्राइस है वो देखें आप लोग, वो इससे ज़्यादा है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आज आपने मिसाल के तौर पर एक साइकिल बाई की है, उसकी प्राइस है जी 10,000 रुपये, सही है। एक साइकिल आपने बाई की है, उसकी प्राइस है 10,000 रुपये, सही है। और एक वीक बाद इसी साइकिल की प्राइस 15,000 हो जाती है। तो आप मुझे बताएं आपको प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा। वैसी बात आपको प्रॉफिट होगा, आपने जल्दी बाई कर लिया, आपकी किस्मत थी। आपने 10,000 में बाई कर लिया, उसी की प्राइस आगे आने वाले दिनों में बढ़ गई है, 15,000 हो गई है, तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। मैंने जल्दी इसको ख़रीद लिया था, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है। इसी तरह से अगर आपने आज 15,000 की साइकिल बाई की है और कल इसकी प्राइस 10,000 हो गई है, तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान हो गया। आपने एक दिन पहले महंगी बाई कर ली है, और आने वाले टाइम जैसे आजकल पाकिस्तान में कोई मोबाइल फ़ोन आता है, उसकी प्राइस कितनी आई होती है, तो धीरे धीरे करके वो उसकी प्राइस बहुत डाउन चली जाती है। तो इसी तरह से बिल्कुल सेल की ट्रेड में भी यही होता है। चार्ट में चल के आपको मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ से सेल किया है, यहाँ पर मेरा एक लेवल लग गया, लाइन ऑटोमेटिकली लग गई है। यहाँ पर लॉट साइज लिखी हुई है, और ये मेरा एंट्री पॉइंट है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये देखें, ये एंट्री पॉइंट लिखा हुआ 1.37642। और अभी पता है क्या होगा, सेम वही काम उल्टा हो जाएगा। अगर मेरे इस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ कैंडल बनाएगी ना, तो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मैंने सेल किया ना। तो सेल में प्राइस नीचे आएगी तो मुझे मुनाफा होगा, प्राइस महंगी हो गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा।
तो मेरे एंट्री पॉइंट से जितने पिप्स नीचे आएगी प्राइस मुझे मुनाफा होता रहेगा, और जितने पिप्स ऊपर जाएगी मुझे नुकसान होता रहेगा। एंट्री पॉइंट जरा मेरा ये है 1.37642, और अभी करंट प्राइस क्या है 1.37652। जैसे बात है 642 से 6, अभी देखें बिल्कुल इक्वल है ना, ये देखें 642 मुनाफा भी नहीं नुकसान भी नहीं, देख लिए। नहीं तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके गेम देख लीजिए। जब अभी देखें जितना जितना नीचे जा रहा है उतना उतना मुनाफा, और अभी 9 पॉइंट नीचे है, 0.09 का मुनाफा है। अभी 5.3 पॉइंट मेरे फेवर में है, अभी 0.03 का मुनाफा हो रहा है। देखिए यहाँ से भी नीचे जा रहा है। अगर मैं आपको जैसे टाइम फ्रेम से गया था, हम 5 मिनट चलते हैं, यहाँ पर क्लियर नज़र आ जाएगा आपको। ये देखें ब्लैक कैंडल बन रही है ना, अभी जैसे ये नीचे आएगा मुझे उतना मुनाफा होता है। अभी देखें 643 हो गया 0.0, ये क्योंकि मेरा लोड से 0.01 लगा हुआ है ना, इसी तरह जितने पॉइंट मूव करेगा ना उतना मुझे नुकसान होगा, ये उतना फ़ायदा होगा। सही है, मेरे ख्याल से ये आपको पता लग गया कि बाई करने से क्या होता है और सेल करने से क्या होता है। ऐसे ही मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। अभी मुझे बताइए मैंने कितने पॉइंट में क्लोज किया है। और कोई बंदा मुझे पूछेगा कितने पॉइंट में क्लोज किया है, एक तो एंट्री पॉइंट ये लिखा हुआ है और एक एग्जिट पॉइंट लिखा हुआ है, इन दोनों में कितना गैप है 17 पॉइंट का। कोई मुझे पूछेगा आपकी ट्रेड कितने पॉइंट में क्लोज हुई, मैं बोलूँगा 17 पॉइंट्स में क्लोज हुई है। सही है, ऐसे ही ये तकरीबन 1.7 पिप्स बन जाता है। सही है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, टेंशन नहीं लेनी, बस ट्रेड को ओपन करें, ट्रेड को क्लोज करें और देखें, और ग्रुप में भेजें, व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर।